एक ऐसा प्लांट जो केवल सुंदर ही नहीं या केवल डेकोरेशन के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि वो हवा को भी साफ करता है और इतना एक्सप्रेसिव है कि पानी ना दो तो खुद ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। और जब इसके फ्लावर खिलते हैं तो घर का पूरा वाइब ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल काम, क्लासी एंड प्रीमियम लुक देने लगता है। घर की पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं स्पेथिफाइलम यानी कि पीस लिली के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जो बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है, लेकिन अगर आपने इसकी केयर में गलती कर दी तो ये प्लांट तुरंत सिग्नल देना शुरू कर देता है। जैसे कि इसकी पत्तियां ड्रूपी होने लगती हैं, तो ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है इस प्लांट के केयर ना सही से करने में। ये प्लांट किसी ड्रामा क्वीन से कम नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्लांट आपको बताता है कि उसे पानी कब चाहिए, कब लाइट कम है और कब वह खुश है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इंडोर प्लांट जो लो मेंटेनेंस हो, एयर को भी प्यूरिफाई करे और साथ ही आपके घर को एक लग्जरी लुक भी दे, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिक केयर के साथ पीस लिली का सीक्रेट प्रो टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लांट हैं पीस लिली के, जो एक मैंने पॉट में कटिंग से ग्रो कर रखा है और दूसरा प्लांट मुझे मेरी नेबर से मिला था जिसको मैंने ग्राउंड में लगा रखा है। तो ये ग्राउंड का अपडेट है जिसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जिसको मिस्टिंग बहुत पसंद है, उसके चारों तरफ ह्यूमिडिटी बनाए रखना काफ़ी पसंद है। इसीलिए इस प्लांट को हमेशा स्प्रे करते रहें जब आपके एरिया में ह्यूमिडिटी काफ़ी लो हो रही हो। तो आपने कभी नोटिस किया है जब पीस लिली फ्लावरिंग करता है तो जो उसका वाइट फ्लावर होता है वो एकदम शांति का सिंबल लगता है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, जैसे कि पीस लिली का साइंटिफिक नेम है स्पेथिफाइलम। ये ट्रॉपिकल रीजन से आता है, इसीलिए इसको थोड़ी वार्मथ और ह्यूमिडिटी पसंद है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि जो वाइट पार्ट आप फ्लावर समझते हैं, बल्कि वो एक एक्चुअल में स्पेथ है, यानी कि पत्ती का मॉडिफाइड वर्जन। रियल फ्लावर उसके बीच का स्पाइक होता है। और हाँ, ये प्लांट नासा क्लीन एयर स्टडी में भी पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये इंडोर एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो हाल ही में मैंने एक जो शॉपिंग किया था उसमें मैंने ये प्लांट परचेज़ किया था एक नर्सरी से, जहाँ मैंने आपका इसका रेट भी शेयर किया था। तो आज इसकी हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं क्योंकि ये जो प्लांट है वो अपने नर्सरी पॉट से इसके रूट्स बाहर विजिबल हो रहे हैं, तो इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग काफ़ी ज़रूरी हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लांट्स हैं, तो इसको मैंने एज ए डेकोरेशन के लिए लिया है, इसको अपने लिविंग रूम में रखने के लिए। छोटू सा प्लांट ये, तो इसकी ही रिपोर्टिंग करके हम इसको घर में डेकोरेट करेंगे। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है। आप इसे किसी भी पॉट में डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। आप प्लास्टिक के पॉट में लगा के मिट्टी के पॉट में भी रख सकते हैं, सेरेमिक के पॉट में भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके लाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो सबसे बड़ा मिथ है कि पीस लिली को लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, जबकि रियलिटी यही है कि इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। अगर आप इसे बिल्कुल डार्क कॉर्नर में रखेंगे या ऐसी जगह पे जहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ये प्लांट सर्वाइव तो करेगा लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। और अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट दे दी तो इसकी पत्तियाँ सारी जल जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, क्रिस्पी एजेस हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जगह जो होती है ये है विंडो के पास, जहाँ पे लाइट छन के आती है। या आप, जैसे कि मैंने बताया कि इसे मुझे लिविंग रूम में डेकोरेट करना है, तो मेरे लिविंग रूम में भी अच्छी खासी लाइट आती है जहाँ पे ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपका प्लांट सिर्फ ग्रीन है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी लाइट को इंक्रीज़ कीजिए, तो देखिएगा आपका भी पीस लिली ग्रो करने लगेगा। अब बात करते हैं सॉइल मीडिया की। तो पीस लिली को हैवी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे तो उस सॉइल में पानी जो है वो होल्ड होने लगेगा और रूट रॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे बढ़िया मिक्स होता है कोको चिप्स, कोकोपिट, कंपोस्ट और परलाइट की मात्रा हो। ये सॉइल लाइट वेट बनता है। इस मिक्स में मॉइस्चर रिटेन होगा, जो सॉइल है एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट करेगा और रूट्स को जो है ऑक्सीजन मिलेगा। तो सॉइल मीडिया बनाने के लिए जो मैंने रेशियो यूज़ किया है वो कोकोपिट 30% यूज़ किया है, कोको चिप्स 20%,
कोको चिप्स डालने से क्या होता है, इसके जो बड़े पीसेस होते हैं वो एरेशन का काम करते हैं। 15% मैंने परलाइट यूज़ किया है, 10% मैंने कोर्स सैंड यूज़ किया है, 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है और 5% मैंने नीम खली यूज़ किया है और थोड़ा मैंने इसमें फंजीसाइड का पाउडर भी मिक्स किया है। ये लाइट वेट सॉइल मीडिया है, वेल ड्रेनिंग है और आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा। ये सॉइललेस मीडिया है, मैंने इसमें सॉइल बिल्कुल भी नहीं मिलाया है ताकि मेरा जो ये पीस लिली है या कोई भी एरॉइड की कटिंग या प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें ये हेल्दी ग्रो कर सके। प्लांट को लगाने के लिए नर्सरी पॉट से हम प्लांट को अच्छे से निकालेंगे, रूट को बिना डैमेज किए हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हुआ है, विजिबल है काफ़ी और कोकोपीट को पूरा कवर कर रखा है। तो इसको अच्छे से लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद जो पॉट में हमें लगाना है उस पॉट में हम इसे शिफ्ट करेंगे। पॉट चूज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें काफ़ी सारे होल्स होने चाहिए ताकि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो सके। पॉट से प्लांट निकालने के बाद हम इसमें सेट करेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा सॉइल डाल के प्लांट को बिठाएंगे, सेटिंग करेंगे और अच्छे से इसको सेट कर देंगे। प्लांट को सेट करने के बाद इसमें हम वाटरिंग करेंगे। अब वैसे भी पीस लिली को लोग ड्रामा क्वीन बोलते हैं और इसका रीज़न भी वैलिड है। जब इसे पानी चाहिए होता है तो ये तुरंत अपनी लीव्स को ड्रूपी करने लगता है, लेकिन ये एक एडवांटेज भी है और आपको गेस भी नहीं करना पड़ता कि प्लांट में पानी कब देना है कब नहीं। प्लांट आपको खुद ही सिग्नल दे देता है कि मुझ में अब पानी डालो। तो जैसे ही इसकी सॉइल ड्राई होने लगती है आप इसे पानी दीजिए। डेली वाटरिंग नहीं करना है, सॉइल ड्राई होने पे ही पानी देना है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया गलती से तो जो इसके रूट्स हैं वो सड़ जाएंगे, पत्तियाँ पीली होने लगेंगी। इसीलिए हमेशा फिल्टर्ड या नॉर्मल रेस्टिंग वाटर को यूज़ करें। अगर उस पानी में क्लोरीन ज़्यादा होगा तो भी ये प्लांट को डैमेज करेगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। तो ये जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको तो ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। अगर इसकी पत्तियों का टिप्स ब्राउन हो रहा है, क्रिस्पी हो रहा है तो समझ जाइए कि उस प्लांट के चारों तरफ जो एयर है वो ड्राई है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल लो है। तो इसका सलूशन यही है कि या तो आप मिस्टिंग करें या तो पेबल ट्रे का यूज़ करें या तो प्लांट्स को आप ग्रुप में रखें और टेम्परेचर जो इसको चाहिए वो 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए परफेक्ट होता है। इससे कम या ज़्यादा होने पे प्लांट का इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। अब बात करते हैं फ्लावरिंग सीक्रेट के बारे में। अगर आपका पीस लिली फ्लावर नहीं दे रहा है तो आप ये 3 चीज़ें चेक कर सकते हैं। पहला, कहीं लाइट तो कम नहीं है। दूसरा, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट तो मिल रहा है। और तीसरा, पॉट कहीं बड़ा तो नहीं दे दिया है आपने। तो ये कुछ रीज़न होते हैं अगर आपका पीस लिली फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। फिर भी अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो आप फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र यूज़ करें। और एक ट्रिक ये भी है कि पीस लिली जो है वो थोड़ा सा अगर रूट बाउंड हो तो ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है। तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की, जो है फर्टिलाइज़र। बहुत लोग या तो बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं या फिर इतना ज़्यादा दे देते हैं कि प्लांट डैमेज हो जाता है। पीस लिली एक हैवी फीडर नहीं है, मतलब इसको रोज़ रोज़ फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, लेकिन कंप्लीटली बिना न्यूट्रिएंट्स के भी ये लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं रहेगा। जब आप प्लांट को पॉट में रखते हैं तो उसका सॉइल जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो टाइम के साथ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, सॉइल वीक हो जाती है। इसीलिए फर्टिलाइज़र एक सप्लीमेंट है जो प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, न्यू लीव्स, हेल्दी ग्रोथ, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। तो ऑप्शन 1 है लिक्विड फर्टिलाइज़र। एक तो ये इजी टू यूज़ होता है और फास्ट एब्जॉर्ब करता है। इसमें आप NPK 19-19-19 यूज़ कर सकते हैं 20 से 25 दिन में एक बार ग्रोइंग सीजन में। दूसरा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये सेफ़ होता है और लॉन्ग टर्म के इसका रिजल्ट होता है, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट टी, सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि ये जेंटल होता है और ओवरडोज का रिस्क भी कम हो जाता है। तो मंथ में एक बार इसको यूज़ करें। तीसरा ऑप्शन आता है फ्लावर बूस्ट फर्टिलाइज़र। जब आपको फ्लावर चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हाई फास्फोरस की मात्रा होती है, इसको भी आपको महीने में एक बार यूज़ करना है। फर्टिलाइज़र हमेशा ग्रोइंग सीजन में दें, जब प्लांट डोमेंसी में हो तो बिल्कुल ना यूज़ करें और ओवर फर्टिलाइज करने से भी बचें। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो ये प्लांट को हर 1 से 2 साल में रिपोर्टिंग चाहिए। रूट्स अगर बाहर आ रही हैं या ग्रोथ स्लो हो गई हैं तो रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। प्रोपोगेशन इसका डिवीज़न मेथड है। एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की। तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि डेली वाटरिंग करना, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना, हैवी सॉइल यूज़ करना, ओवर फर्टिलाइज़र करना। तो ये प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो याद रखिए, पीस लिली एक सिंपल और लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस इसे ओवर केयर मत कीजिए, ये प्लांट आपके पास काफ़ी टाइम तक बना रहेगा। तो ये थी एक डिटेल गाइड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि प्लांट्स सिर्फ घर नहीं, लाइफ भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।